जीवन की आपाधापी में आप निकल लेते हैं और स्मृतियां रह जाती हैं, है ना। फिर आगे 2016 में एक कथा शिविर में मुझको सिवान बुलाया गया था। नरेंद्रपुर एक गांव है जहां पर कथा शिविर का आयोजन हुआ था। हालांकि मैं बिहार से हूं, लेकिन गंगा के उस पार कभी जाने का मौका नहीं मिला था और 16 में पहली बार मैं गया था। संस्कृति को समझने, वहां के खेत खलिहान फसलों को समझने, बोली बानी लोकाचार को समझने और कहानी लिखने का एक मौका था। उस शाम को जब मैं नरेंद्रपुर पहुंचा था तो वहां पर किशोर बच्चों की, मतलब उसकी उम्र 12 से 16 वर्ष की रही होगी, लड़के लड़कियों की टीम ने भिखारी ठाकुर का एक नाट्य बेटी बेचवा का प्रदर्शन किया था। दहेज प्रथा पर आधारित बहुत खूबसूरत नाटक। और वो 3 दिन तक उसके संवाद, उनके अभिनय, उनके बातचीत का तरीका मेरे आसपास घूमता रहा। उन बच्चों से बातचीत की। और जब मैं लौटा, उस समय मैं जोधपुर में रहता था। उपासना जो मेरी साथी है पार्टनर, वो और मैं उस समय जोधपुर में थे। और जोधपुर में लौटकर सोचने लगा कि क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि स्मृतियों की आवाजाही शुरू हो गई थी बचपन से और उस वर्तमान में। एक दोपहर को उपासना कोई किताब पढ़ रही थी और उसमें से उन्होंने 2 पात्रों को निकाला, कृशाश्व और शिलालिंग, जिनके ऊपर एक समानांतर कहानी इस किताब में चलती है। उन्होंने कहा कि क्या देखो, इससे कोई बात बनेगी क्या, जो बात तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वहां से एक सिरा पकड़ में आया, जो आपने पूछा ना कि कैसे लिखने का तय किया कि लिखना ही है। तो कृशाश्व शिलालिंग को जब खंगालना शुरू किया, और उस समय गूगल सर्च था, ये एआई वाला तो जमाना था नहीं। गूगल सर्च में 2 ही बात समझ में आई। एक कि पाणिनि के सूत्रों में उनका उल्लेख है, और डॉक्टर एवी कीथ का द संस्कृत ड्रामा, उसमें 2 जगह लेकिन बहुत सम्मानपूर्वक तरीके से कृशाश्व शिलालिंग का जिक्र है। बात यही थी कि नृत्य देखने की वजह से इन दोनों लोगों को अपने अपने आश्रमों से निकाल दिया गया था, यानी परिव्राजक दंड मिला था। तो उपासना से बातचीत करते हुए, और जोधपुर एक समृद्ध जगह है इस मामले में कि वहाँ थिएटर बहुत होता है। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली की टीम, और जोधपुर में अपने आप में बहुत सारी नाट्य मंडलियां हैं। वहाँ के निर्देशक कलाकारों सबसे बातचीत करते हुए कि आप कृशाश्व शिलालिंग के बारे में जानते हैं क्या। और इसी में वो 2-3 चीज़ों को लेकर और फिर एक कहानी बनाई। मन में बात यही चलती रही कि 2500 साल पहले कला को लेकर समाज का जो रवैया रहा है, रोकने का, टोकने का, उससे एसोसिएट नहीं कर पाने का, हम कितना आगे आ पाए हैं। ये 16 की बात है। 16 के बाद कई ड्राफ्ट हुए, लौंडा नाच है और उस पर कहानी लिखी गई है, वर्जनाएं बहुत हैं, अश्लीलता के आरोप लगते रहते हैं। फिर ये कहानी वो किशोरों और बच्चों के लिए कैसे संभव है, नहीं है। बातचीत हुई, कब पहले संपादकों से कुछ टिप्पणियां सुनने को मिली, फिर पाठकों से अभी भी मिल रही हैं अलग अलग तरह की। फाइनली नाच अब आपके सामने है। शुक्रिया।